दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं कि जब फाइब्रो एडिनोमा बन जाता है किसी फीमेल की छाती में, यानी कि ब्रेस्ट में जब कोई गांठ हो जाती है, जिसको हम आम भाषा में फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं। अगर वो स्पेशली लेफ़्ट साइड है तो उसके लिए आप एक होम्योपैथिक की दवाई है एस्टेरिया रूबिन्स, जिसको हम एस्टेरिया रूबिन्स बोलते हैं शॉर्ट में। वो 30 पोटेंसी की आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो किसी को लेफ़्ट वाली छाती में गांठ है और उस गांठ की वजह से जो दर्द है वो लेफ़्ट तरफ की छाती में और लेफ़्ट तरफ के हाथ में, यानी कि लेफ़्ट साइड पूरे के पूरे हाथ में दर्द जाता है और कई बार तो वो हाथ सुन्न पड़ जाता है, उस हाथ की उंगलियों तक भी दर्द जाता है, उस हाथ की उंगली भी सुन्न पड़ जाती हैं। उस तरफ के एक्सिलरी पार्ट में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और वो गांठें बड़ी दुखती हैं, बड़ी कठोर होती हैं वो गांठें। अगर जब उनको टच करते हैं तो चाहे वो ब्रेस्ट की हो या एक्सिलरी या एक्जिला की हो, बगल की गांठ हो या छाती की गांठ हो, दोनों की दोनों बड़ी सख्त होती हैं। उस कंडीशन में हम ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि समय के साथ चलते चलते अगर कोई पेशेंट लापरवाही करे और ध्यान ना दे तो ये छाती का कैंसर भी बन जाती है, यानी कि ब्रेस्ट ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो उस कंडीशन में भी ये एस्टेरिया रूबिन्स बहुत अच्छा काम करती है। जब वहाँ घाव भी हो जाते हैं तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो वो स्थिति तो ना आने दें आप। अगर आपको गांठ बनी है स्पेशली लेफ़्ट साइड तो आप एस्टेरिया रूबिन्स 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाई 3-3 बूंद सुबह शाम कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराते रहें, देखते रहें कि जो गांठ का साइज़ है वो कितना कम हुआ है और कितना नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट हमें बताते हैं, खास करके फीमेल के डॉक्टर साहब, हमारे जिस तरफ गांठ है छाती में उस तरफ के पीछे कंधे की हड्डी में भी दर्द होता है। तो ये भी एस्टेरिया रूबिन्स कवर करती है, ये सिग्नल भी। और ख़ास करके कुछ लोगों को सुन्नपन होने लगता है उसी तरफ के हाथ में, उनकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, उनके हाथ में दर्द होता है, उनके एक्सिलरी पार्ट में दर्द होता है, यानी कि उनके बगल में दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस होती है वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पे गांठ होती है। जब गांठ को टच करते हैं तो वो बड़ी सख्त महसूस देती है, दर्द करती है। तो इस तरीके की समस्या अगर किसी को आती है तो एस्टेरिया रूबिन्स 30 पोटेंसी की 3-3 बूंदें सुबह शाम कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप इस्तेमाल करें और बीच बीच में अपना अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहें कि आपकी जो गांठ है उसका साइज़ कितना कम हुआ है पहले के मुकाबले। तो और ख़ास करके एक कंडीशन और होती है, जब मेस्टाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रेस्ट की, उस कंडीशन में भी हम एस्टेरिया रूबिन्स को इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है, तुरंत ही पेन रिलीफ हो जाता है, जो रेडनेस होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन एस्टेरिया रूबिन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किन कंडीशन में, किस लक्षण पे, वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।